मॉर्निंग डियर। आज हम वापस थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं प्रतिरोधकता के बारे में। यह वो टॉपिक है जो हमने पिछली बार लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चालक और चालक और कुचालक की, अर्थात प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, चालक और चालक व कुचालक, जिसके लिए रेजिस्टिविटी मींस रो की वैल्यू दर्शाई गई। चालक के लिए रो की वैल्यू 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर के बराबर होती है, और चालक के लिए यही रो की वैल्यू 10⁻⁵ से लेकर 10⁻³ के बिटवीन होती है। कुचालक के लिए इसकी वैल्यू बहुत हाई 10⁻16 से लेकर 10⁻18 ओम इंटू मीटर के बराबर होती है। अगर हम ये कहें कि अर्धचालक, चालक और कुचालक के बीच की अवस्था है प्रतिरोधकता के फॉर्म में, सबसे कम प्रतिरोधकता चालक की, फिर अर्धचालक की, और सबसे अधिक होती है प्रतिरोधकता कुचालक की। ये तो हमने रो रेजिस्टिविटी की बात की। अगर मैं चालकता की बात करता हूं यानी सिग्मा, जो कि 1/ρ होता है, जस्ट इसका व्युत्क्रम। तो अगर चालकता के रूप में इनमें करेक्शन देखना है तो चालक की चालकता सबसे अधिक, उससे कम अर्धचालक की, और सबसे कम चालकता कुचालक की होती है, जिसमें विद्युत धारा का वहन नहीवत नगण्य जैसा होता है। बहुत कठिनाई से होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई होता है। ये तो हमने प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया। अब हम बात करें प्रतिरोध के आधार पर। प्रतिरोध के आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। व्यावहारिक दैनिक जीवन में या प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए दो तरह के प्रतिरोध होते हैं। फर्स्ट, तार आबद्ध प्रतिरोधक, और सेकेंड कार्बन प्रतिरोधक। तार आबद्ध जो प्रतिरोधक होता है वो मिश्र धातु, इट मीन्स मैग्नीन, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार बेस पर इन तार को लपेट कर बनाया जाता है। इस मिश्र धातु का उपयोग करने का सबसे मेन बेनिफिट जो है वो ये है कि ये जो मिश्र धातु वाले तार हैं ये तापमान पर निर्भर नहीं करते। अगर ताप बढ़ता भी है तार का तो भी इसके रेजिस्टिविटी प्रतिरोध के मान में कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन मिश्र धातु के प्रतिरोध का जो मान होता है वो 1 ओम के कुछ अंश यानी 0.1 समथिंग तथा कुछ 100 ओम यानी 1 × 10⁻², 2 × 10⁻², इट मींस 1000 ओम के आसपास रहता है मिश्र धातु का रेजिस्टेंस, तार आबद्ध प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, जिसको मिश्र धातु की सहायता से बनाया जाता है। अगर आपको हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो आपको यूज करना होगा कार्बन प्रतिरोधक का। कार्बन प्रतिरोधक जिसमें विशेष बेस पर तार को लपेट कर बनाया जाता है, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है। बेलनाकार शेप होता है, ये दो सिरे होते हैं जिसको परिपथ में जोड़ा जाता है। इस पर चार अलग अलग वर्ण कलर की पट्टियां होती हैं। हर एक पट्टी का अपना एक वैल्यू होता है जो हमें जानने को मिलता है। इस कार्बन प्रतिरोध की जो फर्स्ट कलर की पट्टी है वो हमें प्रतिरोध का दहाई अंक का मान देती है, प्रतिरोध का दहाई अंक। सेकंड कलर की पट्टी मुझे प्रतिरोध का इकाई अंक का मान देगी। थर्ड कलर की जो पट्टी होती है वो 10⁻n गुणक अंक के रूप में देती है, और चौथे कलर की जो पट्टी होती है प्लस माइनस विचलन यानी टॉलरेंस या सहायता के बारे में आपको जानकारी देती हैं। यानी हमारा प्रतिरोध की जो वैल्यू है कितना वेरिएशन शो कर रहा है वो दर्शाता है। हर एक कलर का अपना यूनिक वैल्यू होता है। जैसे सपोज कौन सा कलर है उसका मान क्या होगा, उसको याद करने के लिए एक टेबल है जिसको हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से याद करना है ताकि मैं उन कलर की पट्टियों से उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकूं। दहाई व इकाई से क्या एक संख्या बनती है, फिर 10⁻n प्लस माइनस वेरिएशन से आप उस प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं जिसको हम देखेंगे, फिर उसको याद करते हैं किस तरह से उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके डियर, जैसे हमने कार्बन प्रतिरोध के बारे में जिक्र किया जिसमें चार अलग अलग कलर की पट्टी होती हैं। फर्स्ट कलर की पट्टी प्रतिरोध का दहाई अंक, दूसरे कलर की पट्टी प्रतिरोध का इकाई अंक, जिससे संख्या बनती है।
तीसरी पट्टी 10 की पावर n गुना के रूप में आती है, और चौथी पट्टी से आपको प्लस माइनस वेरिएशन अर्थात प्रतिरोध के मान में कितना वेरिएशन विचरण आपको देखने को मिलता है वो जान सकते हैं। अब उस कलर को यानी जहाँ जो भी कलर होगा उसको याद करने का एक मैंने सेंटेंस बनाया है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन से हैं उसकी वाइफ वेरी गुड, बहुत सुंदर हैं, अच्छी हैं। गोल्ड सिल्वर नो कलर, यानी गोल्ड सिल्वर का कोई दिखावा कलर नहीं करती। ओके, तो उसको मैंने याद करने के लिए जैसे BBROY शुरुआत के जो 5 अक्षर एक सिंगल अक्षर है, एक अल्फाबेट BBROY 5 कलर के पहले पहले वर्ड है वो। जैसे बीबी रॉय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, बीबी रॉय ROY, R for red, O for orange, Y for yellow, BB रॉय 5 एक एक अल्फाबेट एक एक अक्षर हमारे 5 कलर को दर्शा रहा है। फिर ये जो 5 वर्ड शब्द हैं उनका सबका अगर मैं पहला अक्षर लेता हूं G, B, V, G एंड W, ये फिर एक कलर के पहले अक्षर आएंगे। G for green, B for blue, V for violet, G for grey, W for white। ओके, ये 10 कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर हो गए। देखो 3 बी हैं। अब आप सोचेंगे 3 पहला ब्लैक कौन सा ब्राउन कौन सा ब्लू, तो याद करने के लिए फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, तो पहला बी बाउंड हो गया। फिर 2 बी और बचे, इसमें 5 देखो लेटर 1 2 3 4 5 6 4, जो लेटर ज्यादा वो पहले वेटेज दे दो उसको, पहले ब्राउन बाद ब्लू। सिमिलर 2 जी है मेरे पास, कौन सा पहले आए ग्रीन या ग्रे, ग्रीन में 5 लेटर या 4, देन पहले ग्रीन बाद में ग्रे। अक्सर सिंगल वर्ड्स हैं, जैसे ROY सब सिंगल अलग वर्ड्स है, तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। जी गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है। अब याद करने के लिए प्रथम पट्टी, जैसे यहाँ सीक्वेंस वाइज नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कंटिन्यूस नंबर दीजिए। सिमिलर दूसरी पट्टी में भी वही नंबर रिपीट। ओके, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। प्रथम पट्टी और दूसरी पट्टी की वैल्यू आप इन नंबर डिजिट से फाइंड कर सकते हैं। तीसरी पट्टी में क्या, जो ये नंबर है वही पावर है इसकी। 10 की पावर 0 इट मींस 1 होता है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10⁴, 10⁵, 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹। ओके, यहां तक। सपोज तीसरी पट्टी गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में आ गई तो 10 की पावर -1 एंड 10⁻²। मतलब यहां पर 3 पट्टी भी कभी कभी देखने को मिल सकती है। नॉर्मली तीसरी पट्टी, सामान्य ज्यादातर तीसरी पट्टी इन 10 कलर में से ही कोई होती है, 10 कलर में से ही कोई होती है। कभी कभी रैंडमली गोल्ड सिल्वर के रूप में भी वो तीसरी पट्टी के फॉर्म में आ जाता है, तब आपकी पावर नेगेटिव फॉर्म में चली जाएगी। ओके, चौथी पट्टी की सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। चौथी पट्टी हो ही नहीं, नो कलर इट मींस पट्टी ही ना हो, सिर्फ 3 ही पट्टियां हो। अगर गोल्ड है तो वेरिएशन ±5%, सिल्वर है तो ±10, अगर पट्टी ही फोर्थ पट्टी हो ही नहीं तो वेरिएशन मैक्सिमम 20% तक देखने को मिल सकता है आपको। ओके, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर, सपोज हमारा फर्स्ट कलर जो हमने कार्बन रजिस्टर मेंशन कर रखा है, उसमें मैंने सपोज इस तरह से मेंशन किया कि जो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ कलर, फर्स्ट कलर जो है हमारा सपोज ग्रीन है, सेकंड कलर सपोज हमारा रेड है, थर्ड कलर सपोज हमारा ऑरेंज है, और लास्ट फोर्थ कलर हमारा गोल्डन इन गोल्ड है, सुनहरा कलर है। तो प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो, सबसे पहले ग्रीन, ये ग्रीन 5, फिर रेड वैल्यू 2, दूसरी पट्टी की वैल्यू यहां से मिलेगी 2। देखो ये दहाई अंक इकाई अंक मिलकर संख्या बनी 52, आपका एक डिजिट बना। फिर ऑरेंज, ऑरेंज 10 की पावर 3, तीसरी पट्टी की वैल्यू यहां से ढूंढनेगा 10⁻3, प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना विचलन है, ±5%। ये हमारा कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू आ गई। यानी आप इस कलर की बेस पर उस कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है याद करने का तरीका। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर।
ओके, बी रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। फर्स्ट एक एक अक्षर यानी फर्स्ट अल्फाबेट जो है वही कलर का नाम बता रहा है, और ये जो वर्ड है हमारे सब एक एक, उसका पहला अक्षर जो है वो हमें फिर दूसरे 5 कलर को दर्शाता है। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, लास्ट में 3 और ये इन टोटल 13 आपको याद रखने हैं। इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, घर पे ट्राई करें, नहीं समझ में आया तो फिर हम मिल सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन की। जैसे एक डायग्राम मैंने बना रखा है, यहां मैंने 2 प्रतिरोध शो कर रखे हैं, जैसे R1 व R2 मान के 2 प्रतिरोध जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम अर्थात इस प्रतिरोध का, जैसे प्रथम पॉइंट ये दूसरा, जैसे 2 सिरे हैं, दूसरे सिरे को R2 प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दो, फिर इसका प्रथम सिरा बैटरी के पॉजिटिव से, इसका दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव से। अब एक मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है श्रेणी क्रम में है, कैसे मालूम पड़ेगा, यदि यहां से धारा को बहने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग उपलब्ध हो, इट मींस वो श्रेणी क्रम में है। जैसे आप देख सकते हैं यहां से I मान की करंट फ्लो हो रही है और यहां से यहां तक करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, इट मींस ये श्रेणी क्रम संयोजन में। समांतर में क्रम में कैसे मालूम पड़ता है, जैसे 2 प्रतिरोध R1 R2, इन दोनों का फर्स्ट सिरा एक कॉमन पॉइंट A पर, दोनों का अंतिम सिरा सेकंड पॉइंट B पर, और A और B कहां बैटरी के क्रमशः पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से जुड़े हैं। जैसे यहां से धारा करंट I मान की फ्लो हो रही हो, यहां पहुंचते ही करंट को फ्लो होने के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हैं, इट मींस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप श्रेणी और समांतर क्रम फाइंड कर सकते हैं। श्रेणी क्रम का सबसे मेन पार्ट क्या था कि धारा को बहने के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। प्रतिरोध के सिरों पर यहां विभवांतर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि V होता है I इंटू R, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2। ये जो वोल्टेज V1 V2 है, ये बैटरी का वोल्टेज ही डिवाइड होता है यहां पर इन प्रतिरोध के सिरों पर। तो आप कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, देयरफॉर V1 IR1, V2 हमारा IR2, I कॉमन R1 प्लस R2 बराबर वही I का डिवाइड करें V अपॉन I इक्वल टू R इक्वलेंट, तुल्य प्रतिरोध, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब तुल्य प्रतिरोध उन दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर ऐसे ही 3 प्रतिरोध जुड़े होते R1 R2 R3, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, सिंपल R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे अगर n प्रतिरोध जुड़े हो तो n तक प्रतिरोध के लिए भी लिख सकते हैं आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn, यानी n तक भी लिखा जा सकता है इस तरह से। समांतर क्रम की बात करते हैं आप, यहां देखा आपने धारा को बहने के लिए जब एक से अधिक मार्ग उपलब्ध है, इट मींस समांतर क्रम संयोजन। यहां आप देखिए इन दोनों प्रतिरोध का फर्स्ट वाला सिरा कौन, A और B। एक्चुअली A कहां है, बैटरी का पॉजिटिव, B किससे जुड़ा है, बैटरी का नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ, V, इट मींस A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान वही होता है जो बैटरी का वोल्टेज यहां मेंशन कर रहा है, प्लस समान भी होता है, लेकिन धारा असमान होती है। तो धारा I का विभाजन हुआ I1 प्लस I2। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार I होता है V अपॉन R, I1 होगा V अपॉन R1, I2 होना चाहिए V अपॉन R2। वैल्यू पुट करें, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V डिवाइड करें I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आपका रिजल्ट। इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू एलसीएम हुआ R1 R2, इधर आएगा R2 प्लस R1, तो देयरफॉर R इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तब तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम यही चीज n प्रतिरोधों के लिए लिखें, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते तब तो हमारा फॉर्मूला होता 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn।
इसी फॉर्म को n तक ले जाते हैं। ये हमारा रिजल्ट। ओके, अब हमने प्रतिरोध के श्रेणी और समांतर के बाद उसका मिश्रित संयोजन की बात की, जिसमें श्रेणी प्लस समांतर दोनों मिक्स हैं। ये समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम है, इसके साथ में श्रेणी क्रम भी जुड़ा है। अर्थात मेरे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। मैंने R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ रखा है। कैसे? यहां से धारा अगर आई जाती हो तो यहां पहुंचते ही धारा को 2 मार्ग उपलब्ध हो गए। जैसे धारा का विभाजन होता है, अर्थात आप समझ लीजिए वो समांतर में जुड़े हैं। तो माना R2 व R3 यदि समांतर में जुड़े हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट 2,3 पावर नहीं डियर, खाली नोटेशन है 2,3। तो पहले R इक्विवेलेंट अगर मैं 2,3 सॉल्व करता हूं तो आपको याद हो तो फॉर्मूला मैंने लिखा था गुणा और अपॉन में एडिशन, मल्टीप्लाई करो R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो मेरा R इक्विवेलेंट आ गया R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। फिर ये और ये आपस में श्रेणी क्रम है। कैसे? इन दोनों का इक्विवेलेंट तो लिख दिया मैंने यहाँ। अब धारा I कंटिन्यूस एक ही मार्ग उपलब्ध है, इसका मतलब ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उसका इक्विवेलेंट सपोज R इक्विवेलेंट 1, 2, 3। तो श्रेणी क्रम का सिंपल फॉर्मूला एडिशन R1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, 3। R इक्विवेलेंट 2, 3 कौन? ये लिखो R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अगर मुझे कहा जाता है कि इसको हमने बैटरी NV वोल्ट की बैटरी के साथ ऐड कर रखा था, तो परिपथ में इस धारा I की वैल्यू कितना, तो हम I बता सकते हैं। I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट 1, 2, 3। यानी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो V अपॉन R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका मिश्रित संयोजन का रिजल्ट।